हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक न्यूमेरिकल। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 2 में, जो मैंने पार्ट 2 अपलोड किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोडेड है, जाकर देख लो। यहाँ उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ कैसे है एक्चुअली। तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखो। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बट उससे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करें मैं आपको जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूं, ताकि आपको ये न्यूमेरिकल और भी अच्छे से समझ में आए। ओके, तो एक बार देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो मैंने जैसे आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे और लॉसेस होंगे वो हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे, और जो भी इनकम्स होंगी और गेन्स होंगी वो हमें क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपेयर करना है। जो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस होंगे या फिर लॉसेस होंगे वो हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे, और जो भी फर्म के लिए इनकम्स होंगे या गेन्स होंगे वो हमें क्रेडिट साइड मेंशन करने हैं। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड हमें बाय पीएनएल अकाउंट करके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, जो भी हमें क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट दिया होगा वो हम क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट करके ट्रांसफर कर लेंगे। बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बाय पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हैं। आप इसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे क्योंकि ये फर्म के लिए गेन है। ओके, अगर फर्म पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है या चार्ज करती है तो वो भी हमें क्रेडिट साइड मेंशन करना है, बिकॉज ये भी फर्म के लिए इनकम है। डेबिट साइड की बात करें तो अगर इन केस हमें क्वेश्चन में लॉस दिया गया है, देखो बिजनेस है, प्रॉफिट्स होते हैं तो लॉसेस भी होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में लॉस दिया गया है तो वो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है टू पीएनएल अकाउंट करके, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। जो भी लॉस क्वेश्चन में दिया है वो आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे, बिकॉज ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ओके, अगर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है तो वो भी हम डेबिट साइड मेंशन कर देंगे, क्योंकि अगेन फर्म के लिए एक्सपेंस है। ओके, अब अगर फर्म किसी पार्टनर को सैलरी दे रही है या फिर कमीशन दे रही है, बोनस और एनी अदर काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन कुछ भी पार्टनर्स को दे रही है, ओके, तो वो भी हमें डेबिट साइड मेंशन करना है, बिकॉज फर्म के लिए ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ओके, क्वेश्चन में अगर हमें बोला गया है कि कुछ अमाउंट रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है तो वो भी डेबिट साइड मेंशन करेंगे। आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है स्ट्रेट अवे कोई अमाउंट दे देंगे, वो बोलेंगे रिजर्व में इतना इतना अमाउंट डालना है तो वो आप लिख देंगे, या फिर आपको बताएंगे कि नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज डालना है तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन लास्ट क्या होगा, हमारा क्रेडिट साइड का हम टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड के जो भी अप्रोप्रिएशंस होंगे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका टोटल करके उसमें से वो लेस कर देंगे, और जो डिविजिबल प्रॉफिट्स आएंगे हमारे वो हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे, डेबिटेड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। अब ये कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, जो हमने करा था मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि कैपिटल अकाउंट कब बनाया जाता है और करंट अकाउंट कब बनाया जाता है। तो जो हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे वो हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, वो हमें डेबिट साइड मेंशन करने हैं। और इन केस, रेयर केस में अगर हमें लॉस होता है, फर्म ने लॉस इनकर किए हैं, तो वो हमें क्रेडिट साइड मेंशन करने हैं, और वो भी हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वो हम बाय लॉस बियर्ड करके लिख देंगे, जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे एक्स वाई ए बी राम श्याम जो भी होगा उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर होगा। तो अब हम हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है तो वो है, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड, जो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, तो उसमें लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2। जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3:2। सारे जो प्रॉफिट्स हैं या फिर लॉसेस हैं वो 3:2 के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं।
सेकेंड पॉइंट है राम विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। राम को हमें 500 रुपये प्रति महीना, 500 रुपीज़ पर मंथ एक सैलरी प्रोवाइड करनी है। इसको हम लोग साथ में कैलकुलेट भी करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको कैलकुलेशंस भी बता देता हूँ। तो हमें यहाँ पर राम को एक सैलरी देनी है 500 रुपीज़ पर मंथ। तो हमारे टोटल जो मंथ्स होते हैं वो होते हैं 12। तो इसको हमें टोटल जो सैलरी देनी है फॉर होल ईयर, पूरे साल के लिए, वो हो जाएगी 6000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशंस बता रहा हूँ, पूरे कैलकुलेशंस हम करते चलते हैं, बट आपको ये कैलकुलेशंस वर्किंग नोट्स में करने हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के नीचे। ओके, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है श्याम विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग राम सैलरी। श्याम को हमें कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर अलाउिंग राम सैलरी। तो ये भी कैलकुलेट कर देते हैं, श्याम का कमीशन। ओके, तो हमारा जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो, इसमें हमें मेंशन किया होगा कहीं नीचे, यहाँ मेंशन किया। तो मैं एक बार आपके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग इसके कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ओके, तो हमें शाम को कमीशन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 8%। हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% से। 6% इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। ओके, तो उनके एनुअल ड्राइंग्स पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी प्रोवाइड करना है एट द रेट 6%। ओके, अगले पॉइंट में लिखा है द फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ राम एंड श्याम वर ₹2 लाख एंड ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो राम का जो कैपिटल है वो है 2 लाख और श्याम का जो कैपिटल है वो है 1,50,000। देयर एनुअल ड्राइंग्स वर ₹18,000 एंड ₹15,000। उनकी जो एनुअल ड्राइंग्स है वो है 18,000 एंड 15,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹60,000। ओके, जो हमारा नेट प्रॉफिट दिया है वो है हमारा 60,000। हमें प्रिपेयर करना है फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कैलकुलेशंस बता देता हूँ। शाम का कैलकुलेशन कर लेते हैं कमीशन का। हमारा जो टोटल प्रॉफिट दिया है हमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, ताकि आपको ईजी रहे, क्योंकि ये फिर हाइड हो जाता है। ओके, शाम का कमीशन है, हमें 60,000 जो प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 60,000, उसमें से हमें माइनस करनी 6,000। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो है 54,000। इस पे हमें 10% प्रोवाइड करना है कमीशन शाम को, तो वो आ जाएगा 5400। आई होप ये क्लियर होगा। जो हमारा थर्ड है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। पहले यहाँ पर राम का कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ 8%। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 16,000। एंड देन श्याम, इसका कैपिटल है 1,50,000। इस पर 8% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000। ओके, अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है 6% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। यहाँ पर एनुअल ड्राइंग्स हमें दी गई है 18,000 एंड 15,000। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। राम के लिए 18,000 पर 6%, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 1,080। ओके, और यहाँ पर श्याम का कैलकुलेट कर लेते हैं 15,000 एट द रेट 6%, सो इट विल कम 900। ओके, तो ये हमारे सारे कैलकुलेशंस हो गए हैं। अब हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनकी एंट्रीज करनी है। ओके, और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। यहाँ पर हमें 6% कैलकुलेट करना है, 6% फॉर होल ईयर। यहाँ पर हम पूरे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स के लिए नहीं करेंगे। जो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बताया था कि अगर डेट मेंशन नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए डेट मेंशन नहीं है ड्राइंग्स की,
बट यहाँ पर क्या लिखा है, 6% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स, और हमें एनुअल ड्राइंग्स ही दी गई हैं। इसमें डायरेक्टली बोला है कि एनुअल ड्राइंग्स पर हम 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है। 6 मंथ्स के लिए हम चार्ज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें डायरेक्टली बोला है कि एनुअल ड्राइंग्स पर हमें 6% इंटरेस्ट लगाना है। अगर जैसे आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें जब डेट मेंशन नहीं की होगी तो मैं आपको वो बता दूंगा कि कब 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पर तो हमें होल ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि 6% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स, और एनुअल ड्राइंग्स हमें डायरेक्टली मेंशन है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशंस क्लियर होंगे। यहाँ पर आप ड्राइंग्स का अमाउंट पूरे साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है और इसमें मैंने एंट्रीज कर लिया। मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट, जो हमारा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मेंशन था 60,000, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया क्रेडिट साइड। आपको भी ये नेट प्रॉफिट करके बाय नेट प्रॉफिट करके इसको मेंशन करना है 60,000। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये 60,000 दिया हुआ था। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी हमें क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। राम को हमें कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, 1080। ओके, ये हमने कैलकुलेट किया था एट द रेट 6% ऑन एनुअल ड्राइंग्स। राम की ड्राइंग्स थी 18,000। श्याम को हमें देना है 900 रुपीज, जो हमने कैलकुलेट, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई दिया था, तो इसका हमने यहाँ पर टोटल करके लिख दिया 1980। डेबिट साइड की बात करें तो हमें राम को एक सैलरी प्रोवाइड करनी थी 6,000 की, जो 500 रुपीज इसको पर मंथ प्रोवाइड करने थे, वो हमने 6,000 कैलकुलेट कर लिए थे, तो वो हम डेबिट साइड मेंशन कर देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, इसीलिए हमें डेबिट साइड मेंशन करना है। कमीशन टू श्याम, ये भी उसका 5,400 आ गया था, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन टू श्याम, यहाँ पर जो भी शाम को कमीशन देनी थी वो हमने कैलकुलेट पहले ही कर ली थी। अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था पार्टनर्स को। राम को हमने 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया एट द रेट 8% ऑन 2 लाख रुपीज, और श्याम को इसका जो कैपिटल था वो था 1,50,000, और हमने इसको एट 8% कैलकुलेट कर लिया था, जो आया था हमारा 12,000, तो टोटल आ गया 28,000। अब लास्ट में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस साइड का आप टोटल कर लेंगे और उसमें से ये डिडक्ट कर देंगे, ये जो सारे हमारे अप्रोप्रिएशंस है ना, अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट बचेगा, जो बचता है 22,580, 20,580, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन राम एंड श्याम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। ओके, 3:2 के रेशियो में हमें इन्हें डिवाइड करना है। ओके, तो मैंने इसका कैलकुलेशन आप कर लेना, 22,580 को 3:2 में डिवाइड करना है। ओके, मैं आपको इसका कैलकुलेशन एक बार करके दिखा देता हूं। यहां पर हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो राम को हमें देना है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट बचा है वो है 22,580, इसको हमें देना है 3/5, बिकॉज इनका रेशियो है 3:2, तो 3/5 हम इसको दे देंगे, जो कि इसका आ जाएगा 13,548। ये आप कैलकुलेट कर लेना। और श्याम को हमें देना है 22,580 का 2/5, जो कि है 9,032। ओके, तो ये इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। और फ्रेंड्स, आपको ये जो मैंने कैलकुलेशंस बताए पूरे, ये आपको वर्किंग नोट्स में करना है। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने यहीं कर दिए, तो आप इनको वर्किंग नोट्स में करिएगा। और राम और श्याम का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। आगे मैं उसके भी वीडियोस डालने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का जो नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। और हाँ, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्रैक्टिस जरूर करो, इंपॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस, क्योंकि देखो अकाउंट्स में क्या है, 20% इज कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट 20% समझोगे आप, वो 20% हो गया, बट 80% इज प्रैक्टिस। अगर आपको इम्प्रूव करना है अकाउंट्स में तो आपको
आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। ओके, तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस उठाओ बुक में से, आपके पास जो भी बुक हो उसमें से 2-4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वो आप सॉल्व करके देखो ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, इंप्रूव करना है, तो प्रैक्टिस जरूर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि आपका क्वायरी सॉल्व करूँ, डाउट सॉल्व करूँ। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।